बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हमने डिज़ाइन प्रोफाइल और सरफेस प्रोफाइल से कट एंड फिल का बैंड क्रिएट किया था। नेक्स्ट अब हम प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाकर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ज्योमेट्री ऐड करना सीखेंगे। बैंड टाइप में हमने वर्टिकल ज्योमेट्री सेलेक्ट किया है और नेक्स्ट यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए हम अपने इसी बैंड स्टाइल की कॉपी क्रिएट करेंगे, इसलिए हम कॉपी करंट सिलेक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वर्टिकल ज्योमेट्री बैंड स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ हम इंफॉर्मेशन की टैब में जाकर सबसे पहले अपने बैंड स्टाइल का नाम टाइप करेंगे। मैं अपने इस बैंड स्टाइल को वी ज्योमेट्री का नाम देते हुए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करते हुए इस टेक्स्ट को बैंड डिटेल में जाकर पेस्ट करूँगा, जहाँ हम सबसे पहले बैंड टाइटल की सेटिंग करेंगे। बैंड टाइटल के कंपोज लेबल असाइन करेंगे। यहाँ हम टेक्स्ट के अंदर जाकर उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे जो हमने बैंड टाइटल में लिखना है। तो मैंने वी ज्योमेट्री ही लिखना है, इसलिए मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट करने के बाद इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारे बैंड स्टाइल का टाइटल में जो लिखा हुआ टेक्स्ट वो अच्छी तरीके से हमें नज़र आए। टेक्स्ट असाइन करने के बाद हमने टेक्स्ट की कुछ सेटिंग कर लेनी है। टेक्स्ट हाइट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख लेनी है। मैंने टेक्स्ट हाइट 6 रखी है और उसके बाद एंकर पॉइंट पे मैंने अपने इस टेक्स्ट को मिडिल सेंटर ऑप्शन में रखा है और अटैचमेंट में भी मिडिल सेंटर ऑप्शन रखने के बाद अप्लाई ओके कर देंगे। लेआउट पैनल में हम बैंड बॉक्स की हाइट और बैंड बॉक्स की विड्थ भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारी वर्टिकल ज्योमेट्री में 4 चीज़ें होती हैं: अप हिल टेंजेंट, डाउन हिल टेंजेंट, क्रेस्ट कर्व और सैग कर्व। सबसे पहले हम अप हिल टेंजेंट की सेटिंग करेंगे। अप हिल टेंजेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद कंपोज लेबल बटन पर क्लिक किया है। ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में कंटेंट के सामने हमने 3 डॉट बटन पर क्लिक करते हुए सबसे पहले चेक कर लेना है कि हमारे कौन सा लेबल ऑलरेडी असाइन है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे अप हिल टेंजेंट में उसकी लेंथ असाइन है, तो हम यहाँ से किसी भी लेबल को असाइन कर सकते हैं। मैंने टेंजेंट ग्रेड को असाइन करते हुए इन दोनों लेबल्स को सिलेक्ट करने के बाद उसका फॉन्ट भी चेंज कर लिया है। उसके बाद हम ओके करेंगे और हमारा टेक्स्ट असाइन हो जाएगा। अब हमारे 2 लेबल अप हिल टेंजेंट में असाइन हो चुके हैं। हमने इस टेक्स्ट की सेटिंग कर लेनी है। मैं अपने इस टेक्स्ट की हाइट 5 टाइप करने के बाद अप्लाई ओके कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम डाउन हिल टेंजेंट को सिलेक्ट करते हुए कंपोज लेबल बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में हम सबसे पहले डाउन हिल टेंजेंट में असाइन शुदा लेबल को चेक करेंगे। हमारे डाउन हिल टेंजेंट में उसकी लेंथ ऑलरेडी असाइन है, लेकिन मैं उसमें टेंजेंट ग्रेड भी ऐड करने के बाद दोनों लेबल्स को सिलेक्ट करते हुए इन दोनों का फॉन्ट चेंज कर लूँगा। फॉन्ट चेंज करने के बाद ओके कर देंगे। अब हमारा डाउन हिल टेंजेंट का भी लेबल असाइन हो चुका है, लेकिन हमने उसकी टेक्स्ट हाइट चेंज नहीं की। टेक्स्ट हाइट चेंज करने के बाद अप्लाई ओके कर देंगे। नेक्स्ट अब हम क्रेस्ट कर्व को सिलेक्ट करते हुए कंपोज लेबल बटन पर क्लिक करेंगे और क्रेस्ट कर्व की सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने उसी तरीके से चेक कर लेना है कि क्रेस्ट कर्व में हमारी ऑलरेडी कौन सा लेबल असाइन है। तो क्रेस्ट कर्व की लेंथ ही असाइन है, इसलिए हम मज़ीद और कुछ लेबल असाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं ग्रेड इन को असाइन करने के बाद ग्रेड आउट को भी असाइन कर रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी ऐड करके चेक कर सकते हैं। तमाम लेबल एक्सेप्ट करने के बाद उसका फॉन्ट चेंज करते हुए ओके बटन प्रेस कर देना है। यहाँ से हम अपनी टेक्स्ट की कुछ सेटिंग कर लेंगे। यहाँ से एंकर पॉइंट में मैं सेगमेंट मिडल और बैंड मिडल ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद अटैचमेंट में मैंने टॉप सेंटर सेलेक्ट किया है। टॉप सेंटर सेलेक्ट करने के बाद हमने अपने टेक्स्ट की हाइट भी चेंज कर लेनी है। टेक्स्ट की हाइट 5 रखते हुए अप्लाई ओके कर दिया है। क्रेस्ट कर्व की सेटिंग हो चुकी है। अब हमने सैग कर्व की सेटिंग करनी है। सैग कर्व को सिलेक्ट करते हुए कंपोज लेबल बटन पर क्लिक किया है।
ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में हम कंटेंट के सामने थ्री डॉट बटन पर क्लिक करते हुए सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या असाइन है। लेंथ ही असाइन है तो मैं ग्रेड इन और ग्रेड आउट को सेम एज क्रेस्ट असाइन करने के बाद अपने इन लेबल्स का फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा। फ़ॉन्ट मैं इसलिए चेंज करता हूँ ताकि तमाम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट एक जैसा हो और हमारे तमाम बैंड स्टाइल में असाइन लेबल्स अच्छे तरीके से हमें नज़र आएँ। वर्टिकल ज्योमेट्री का बैंड हमारा क्रिएट हो चुका है। अप्लाई ओके करेंगे और यहाँ सेलेक्ट बैंड स्टाइल में जाएंगे और ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू बैंड स्टाइल हमें नज़र आएगा। न्यू बैंड को सिलेक्ट करते हुए ऐड बटन पर क्लिक करते हुए अप्लाई ओके करेंगे तो हमारा बैंड अप्लाई हो जाएगा। बैंड तो अप्लाई हो चुका है लेकिन हमारे बैंड में कुछ प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है जो कि प्रोफाइल की वजह से है। यहाँ हम बैंड में जाकर अपने इस वर्टिकल ज्योमेट्री वाले बैंड को सिलेक्ट करेंगे और प्रोफाइल में डिज़ाइन प्रोफाइल सेलेक्ट करते हुए अप्लाई ओके करेंगे तो अब हमारी वर्टिकल ज्योमेट्री में डिज़ाइन प्रोफाइल का डाटा हमें शो होगा। पहले हमें सरफेस प्रोफाइल का डाटा शो हो रहा था। बैंड क्रिएट होने के बाद मुझे बैंड बॉक्स की हाइट कम लग रही है क्योंकि टेक्स्ट बैंड से बाहर जा रहा है और वर्टिकल ज्योमेट्री जो बैंड टाइटल है उसके अराउंड बॉर्डर भी शो नहीं हो रहा। तो दोबारा से हम प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाकर बैंड को सिलेक्ट करते हुए अब हम इस बैंड को एडिट करेंगे। एडिट करंट सिलेक्शन बटन पर क्लिक करते हुए सबसे पहले हम बैंड बॉक्स की हाइट इंक्रीज़ कर लेंगे। हाइट इंक्रीज़ करने के बाद हम डिस्प्ले के टैब में जाकर बैंड टाइटल बॉक्स की लेयर को ऑन कर लेंगे। बैंड एडिटिंग करने के बाद अप्लाई ओके करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो बैंड से बाहर जा रहा था वो एडजस्ट हो चुका है। वर्टिकल ज्योमेट्री के बाद अब हमने हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री भी ऐड करनी है। उसके लिए हम अपने दोबारा से प्रोफाइल व्यू को सिलेक्ट करते हुए प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ के बैंड के टैब में जाएंगे और यहाँ बैंड टाइप में अब हम हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बैंड स्टाइल में ज्योमेट्री सेलेक्ट करते हुए यहाँ ड्रॉप डाउन बटन में क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इंफॉर्मेशन के टैब में जाकर इस न्यू बैंड स्टाइल को मैं एच ज्योमेट्री का नाम दे रहा हूँ। जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया है इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी बटन प्रेस कर देना है ताकि हम बैंड डिटेल में जाकर इस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकें। बैंड टाइटल की हम सेटिंग कर लेंगे। यहाँ मैं अपने उस टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ जो टेक्स्ट मैंने बैंड टाइटल में असाइन करना है। सेम वही प्रोसेस है जो हमने वर्टिकल कर्व के लिए असाइन किया था लेकिन वहाँ हमने कॉपी करंट सिलेक्शन किया था लेकिन हम यहाँ न्यू बैंड क्रिएट कर रहे हैं। टेक्स्ट असाइन करने के बाद हमने टेक्स्ट की हाइट भी वही रखनी है जो हमने बाकी बैंड स्टाइल की रखी हुई है। टेक्स्ट असाइन करने के बाद हमने टेक्स्ट की पोजीशन भी चेक कर लेनी है। एंकर पॉइंट में मिडिल सेंटर ऑप्शन और अटैचमेंट में भी मिडिल सेंटर ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है ताकि टाइटल बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में शो हो और उसके बाद लेआउट के पैनल में जाकर बैंड हाइट और टेक्स्ट बॉक्स विड्थ को भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर लेना है। हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री में 4 चीज़ें शामिल होती हैं: टेंजेंट, कर्व, स्पाइरल और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम टेंजेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए कंपोज लेबल बटन पर क्लिक करेंगे और टेंजेंट की सेटिंग करेंगे। सेम उसी प्रोसेस के साथ कंटेंट बटन के सामने 3 डॉट बटन पर क्लिक करते हुए चेक करेंगे कि टेंजेंट पे कौन सी चीज़ ऑलरेडी असाइन है। टेंजेंट लेंथ असाइन है तो यहाँ ड्रॉप डाउन बटन में जाकर हम टेंजेंट डायरेक्शन भी असाइन कर लेंगे। टेंजेंट डायरेक्शन यानी टेंजेंट की बेरिंग या एजीमत हम प्रोफाइल बैंड में शो कर सकते हैं। नॉर्थ एजीमत ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीजन में मैंने 1 मिनट सेलेक्ट किया है। अगर आप टेंजेंट डायरेक्शन नहीं भी शो करना चाहते तो एज यू विश। टेंजेंट लेंथ और टेंजेंट डायरेक्शन असाइन करने के बाद दोनों लेबल्स को सिलेक्ट करते हुए फॉर्मेट में जाकर हम इनका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेंगे। मैं सेम वही फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ जो बाकी बैंड्स पर भी मैंने यूज़ किया है। इसके बाद हमने टेक्स्ट की कुछ सेटिंग कर लेनी है। एंकर पॉइंट में मैंने बैंड मिडिल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम टेक्स्ट की हाइट चेंज कर लेंगे। 5 हाइट टाइप करने के बाद रोटेशन एंगल अब मैंने यहाँ 90 डिग्री रखा है और अटैचमेंट पे मैंने मिडिल सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अप्लाई ओके कर दिया है। टेंजेंट के बाद अब हमने कर्व के लेबल असाइन करने हैं। कंपोज लेबल बटन पर क्लिक करते हुए 3 डॉट बटन पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ऑलरेडी असाइन है। कर्व की लेंथ असाइन है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं।
L इज़ इक्वल टू मैनुअली टाइप करने के बाद मैंने लेंथ असाइन की है ताकि बाद में हमें पता चल सके कि रेडियस कौन सा है और लेंथ कौन सी है। इसी तरीके से R इज़ इक्वल टू टाइप करने के बाद मैंने रेडियस असाइन किया है। लेंथ, रेडियस और डेल्टा एंगल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो अब मैंने यहाँ डेल्टा टाइप करने के बाद डेल्टा एंगल को असाइन करना है। ये तीन चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कर्व के 3 लेबल असाइन करने के बाद तीनों लेबल को सिलेक्ट करते हुए फॉर्मेट के टैब में जाकर फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद ओके बटन प्रेस कर देना है। अब हमने टेक्स्ट की लोकेशन चेंज करनी है। बैंड मिडल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंकर पॉइंट में और उसके बाद टेक्स्ट की हाइट और रोटेशन एंगल चेंज करेंगे और अटैचमेंट में मिडल सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अप्लाई ओके कर देंगे। नेक्स्ट अब हम स्पाइरल की सेटिंग करेंगे। स्पाइरल को सिलेक्ट करते हुए कंपोज लेबल बटन पर क्लिक किया है। अब हम 3 डॉट बटन पर क्लिक करते हुए चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ असाइन है। स्पाइरल लेंथ ही असाइन है। इसको डिलीट करने के बाद मैंने मैनुअली SP इज़ इक्वल टू टाइप करने के बाद दोबारा से लेंथ को असाइन किया है। यहाँ से हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं जिनको हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेंथ ही असाइन की है। इसके बाद हमने एंकर पॉइंट में बैंड मिडल ऑप्शन और टेक्स्ट की हाइट और रोटेशन एंगल के साथ साथ अटैचमेंट भी चेंज कर लेनी है। अटैचमेंट में मिडल सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अप्लाई ओके किया है तो हमारी स्पाइरल की भी सेटिंग हो चुकी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कंपोज लेबल में जाकर हम इसको डिलीट कर देंगे जो ऑलरेडी असाइन है, क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोई डाटा अपने बैंड में शो नहीं करना है, तो इसलिए इसको डिलीट करने के बाद अप्लाई ओके कर देंगे। बैंड हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने उस बैंड को असाइन करेंगे। बैंड को सिलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री का बैंड ऐड हो जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।